हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर 13। बुक है आपकी स्टार्टअप मैथमेटिक्स क्लास 7, जो कि है वीवा एजुकेशन पब्लिकेशन की। तो यहाँ पर देखिए अपने करने वाले हैं चैप्टर की आज एक्सरसाइज 13.1। चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है और लाइन सिमेट्री क्या होती है, ये थोड़ा सा अपने बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद में अपने मूव फॉरवर्ड करेंगे क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो लाइन सिमेट्री क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। लाइन सिमेट्री ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन सिमेट्री अकर्स व्हेन an object can be divided into two identical halves by a straight line. दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल देखिए क्या है, अल्फाबेट AMT हैव द लाइन सिमेट्री। अब कैसे है, तो देखिए मान लीजिए ये आपके पास A है, ठीक है। अब इस A को अगर मैं इस लाइन से डिवाइड करूं, ठीक है, तो मेरा ये थोड़ा सही नहीं बना, लेकिन एक आइडेंटिकल जब A होता है तो ये क्या होती है, जो शेप होती है आइडेंटिकल बनती हैं, है ना। जैसे ही आप देखिए मिरर के अंदर आप इसका हाफ पार्ट ऐसे रखेंगे, इस तरफ मिरर होगा तो ये कंप्लीट ए बन जाता है आपके पास में, है ना। तो इसी तरीके से इसको, ये आपका क्या है, सिमेट्री में है। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। उसके बाद शेप्स, स्क्वायर हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर अपने बात करें एक स्क्वायर की, ठीक है, मतलब उसका जो आइडेंटिकल बिल्कुल सिमिलर बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, तो ये इसकी क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री। वैसे ही ये हो जाती है इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर अपने इसको डायगोनल से कट करें तो भी ये सेम बनता है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। वैसे ही इस तरफ वाला डायगोनल भी क्या होता है, यहाँ पर सेम हो जाता है। तो अगर अपन देखें तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद विजुअलाइजेशन, शो अ सिंपल शेप लाइक अ बटरफ्लाई। अगर अपने बात करें बटरफ्लाई की, हार्ट की, देखिए ये एक बटरफ्लाई है मान लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको वर्टिकली कट करते हो, सच में नहीं कट करना है ना, इसके डायग्राम को कट कर रहे हैं, तो वर्टिकली कट करते हो तो एग्जैक्टली ये उसके क्या होता है, सिमिलर बनता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, बिल्कुल इसका सिमेट्रिक होता है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। तो ये हो गया कुछ बेसिक। अब अपने चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन में देखेंगे, राइट 2 लेटर्स ऑफ ईच इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, सिमेट्री रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट। अगर अपने बात करें ए की, जो कि है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब अगर अपने बात करें, अभी अपने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में ए, ठीक है। अगर आप ए को देखेंगे तो ए की ये क्या है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। उसके बाद बात करें टी की, तो टी को भी अगर आप कट करेंगे तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में आइडेंटिकली कट होता है, तो ये आपके क्या हो गई, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कट करने की कोशिश करता हूँ तो इस केस में क्या हो जाता है, ये पार्ट और ये पार्ट आइडेंटिकल नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने बी पार्ट की। तो बी पार्ट के अकॉर्डिंग देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए आप देखिए यहाँ पर सी यूज कर सकते हैं। ठीक है। सी के अंदर आप देखेंगे ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री लगाएंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाता है, आपके पास सिमिलर हो जाता है। उसके बाद अगर आप बात करें डी की, तो डी में भी अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं तो क्या हो जाता है, आपका बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, दोनों की दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो, इसके लिए हमारे पास देखिए एक तो एच होता है। ठीक है। एच में एक तो ये आपके पास हो गई
वो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद आपके पास होता है आई, ठीक है। आई के अंदर भी आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, गिव एग्जांपल ऑफ 3 फिगर्स हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अगर अपने बात करें की, अगर मैं यहाँ पर देखिए इसकी इस तरफ करूं तो ये पार्ट और ये पार्ट आइडेंटिकल नहीं है, और यहाँ से अगर मैं सेंटर से जो कट करूं तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल नहीं है। वैसे ही आपके पास ये आपके हो गई की, ये आपके पास हो गई एक्स, और ये आपके पास क्या हो गई, गोल्फ स्टिक, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या होती हैं, इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अपने ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसे अपने क्या बोलते हैं, इसे अपने एल्टीट्यूड बोल देते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, एल्टीट्यूड, जो कि आपका 90 डिग्री बनाता है बेस लाइन के ऊपर, तो एल्टीट्यूड बोलते हैं एक तो इसको। और ये इसको अगर मिड से कट करता है तो इसे मीडियन भी बोल देते हैं, ठीक है। और थर्ड, इसको अपने बोल देते हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, क्योंकि इस वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसके बाद बात करें रोम्बस की, ठीक है। अब ये काइट नहीं है, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। तो रोम्बस के अंदर जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक तो ये होती है, ठीक है, और एक ये होती है, और अल्टरनेटली इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स, ठीक है। बात करें सी पार्ट की, सी पार्ट में अगर मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल की ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। मतलब इसका जो डायमीटर है वही उसकी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसको अपन लिख देते हैं डायमीटर, ठीक है। आपको यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाने, लेकिन आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैं यहाँ पर डायग्राम का यूज कर रहा हूँ। एन आर्क, आर्क क्या होती है, कोई पार्ट होता है सर्कल का, ये आर्क है, ठीक है। अब इस आर्क की सिमेट्री, तो अगर अपने बात करें, देखिए इसको अगर अपने मिला दें, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास कोड, ठीक है। अगर अपने इसकी सिमेट्री की बात करें तो ये इसका क्या है, ये इसका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कोड। तो यहां पर अपन लिख देंगे ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कोड joining the end points of the arc, ठीक है। ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड जॉइनिंग द एंड ऑफ द आर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी द फिगर विद पंच्ड होल एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ देम, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखिए, अब एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब वो आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल शेप होनी चाहिए। तो यहाँ पर होल है, यहाँ पर होल है, तो कुछ जो आपका एक्सेस यहाँ पर बनने वाला है वो बनेगा यहाँ पर, ठीक है। आपको एक डिफरेंट फिगर लेना है और यहाँ पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं बी पार्ट की, बी पार्ट में यहाँ पर इसकी बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब सी में देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, और ये बीच में सेंटर है, मतलब ये सेंटर वाला जो सर्कल है ये भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा टू मेक देम आइडेंटिकल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डी पार्ट की,
तो डी पार्ट में देखिए सबसे पहले अगर इस यहाँ पर अपने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, आइडेंटिकल बन रहे हैं। सेकंड ये आपके पास हो गई वर्टिकल। उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पर भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता हूँ तो दो यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर हो गए, दो पंच होल यहाँ पर हो गए। और उसी की तरह अगर यहाँ पर भी अपने एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो इसके इस तरफ और उस तरफ आपके पास क्या हो जाते हैं, पंच होल हो जाते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डी के अंदर कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, कितने यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट देखिए अगर मैं यहां पर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूं तो ये दो पंच तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो हमें लगाना पड़ेगा यहां पर वर्टिकल लाइन। ठीक है, और फाइनली अगर अपने ई की बात करें तो रोम्बस है, तो रोम्बस के आपको पता है जो डायगोनल होता है ना, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन द फॉलोइंग फिगर्स लोकेट द पोजीशन ऑफ द मिसिंग होल इन ऑर्डर टू मेक देम सिमेट्रिकल। अब देखिए सिमेट्री, अब यहाँ पर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है, तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए यहाँ पर सब कुछ आइडेंटिकल है, लेकिन यहाँ पर आपका जो होल है यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अगर अपने बात करें बी पार्ट में, अगर बी पार्ट में आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री लेते हैं तो उस केस में ये होल का जो आइडेंटिकल है वो यहां पर आएगा। ठीक है, और अगर आप लेते हैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन तो उस केस में आपका पंच आएगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद सी के अंदर आपके पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस सर्कल का आइडेंटिकल यहां पर। ठीक है, और इस सर्कल का आइडेंटिकल यहाँ पर, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है, आपको यहाँ पर एग्जैक्ट शेप का बनाना है। नेक्स्ट देखिए डी के अंदर एक यहाँ पर आपका कॉर्नर पे है, तो एक सर्कल होगा यहाँ पर कॉर्नर पर, और इस सर्कल का आइडेंटिकल पार्ट यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर टेकिंग डॉटेड लाइन एज अ मिरर लाइन। अब ये मिरर लाइन है, आपको कंप्लीट करना है तो एग्जैक्टली मेजर कर लेना है कितनी लंबी लाइन है। ठीक है, और यहां पर आपको ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट देखिए यहां पर कुछ ऐसी यहां पर आपके पास शेप बनेगी। देखिए मेरे पास यहाँ पर डायरेक्ट स्केल वगैरह कुछ नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग एक रफ डायग्राम बन रहा है, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है स्केल से मेजरमेंट करके एग्जैक्टली जो है यहाँ पर सेम बनाने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, डी की बात करते हैं। देखिए कुछ ऐसी शेप बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो अगर अपने बात करें ए के अंदर सिर्फ एक वर्टिकल यहां पर अगर अपने लाइन देखते हैं तो आपके पास जो है दो आइडेंटिकल शेप मिलती है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो ऊपर शेप कुछ और है, नीचे शेप कुछ और है, तो यहां पर हो जाएगी ओनली 1, तो यहां पर हम लिख देंगे 1। उसके बाद बात करें बी की, तो बी के अंदर अगर मैं वर्टिकल लाइन लगाता हूं तो भी आपके पास शेप आइडेंटिकल है, और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने पर भी आपके पास शेप क्या है, आइडेंटिकल है। तो यहां पर आपके पास आ गई 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। बात करें सी में, अगर सी में देखिए अगर मैं वर्टिकल लाइन लगाता हूं तो शेप सेम नहीं हो रही, और अगर मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लगा रहा हूं तो भी शेप सेम नहीं हो रही। तो अब अपने यहां पर लगाते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री डायगोनली। तो डायगोनली लगाने पर ये और ये शेप सेम हो रही है, और एक आपका सेकंड डायगोनल में आप लगाएंगे तो भी आपकी क्या हो रही है, शेप आइडेंटिकल हो रही है। यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट बात करें डी पार्ट की, तो डी पार्ट में देखिए अगर आप ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर से एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हैं तो उस केस में आपके पास एक तो ये हो जाती है, एक आपके पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है, और एक आपके पास
ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी 3। उसके बाद बात करें ई पार्ट की, तो ई पार्ट में देखिए अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ वर्टिकल, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल आइडेंटिकल शेप बन रही है। उसके बाद मैं यहाँ लगाता हूँ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, तो भी आपके पास बिल्कुल आइडेंटिकल शेप बन रही है। उसके बाद अपने चलते हैं डायगोनली, ठीक है, फिर भी आपके पास आइडेंटिकल बन रही है। और सेकंड डायगोनल में चलेंगे तो भी आपके पास यहाँ पर क्या है, एक आइडेंटिकल शेप बन रही है। तो यहाँ पर आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, 4 हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, कॉपी द फिगर गिवन अलोंग साइड, टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट इट, ठीक है। इज देयर मोर देन वन वे टू डू इट, इज द फिगर सिमेट्रिक अबाउट बोथ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो सबसे पहले अपने एक डायगोनल लेते हैं, दो डायगोनल की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक डायगोनल लिया, ठीक है। अब ये डायगोनल लेने के बाद में अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाले स्क्वायर का आइडेंटिकल यहां पर बनेगा, ठीक है। मैं हैच लाइन से इसको कर रहा हूं, ये वाला स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसके बिल्कुल नजदीक में जो स्क्वायर है उसका आपका आइडेंटिकल स्क्वायर ये वाला, ठीक है। दो चीज, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहां पर अगर मैं इस कॉर्नर को, अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं, इस कॉर्नर को यहां लेके आता हूं, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर यहां और ये वाला स्क्वायर यहां, तो एक स्क्वायर हमें चाहिए यहां पर, और इसके बिल्कुल साथ में स्क्वायर ये वाला, तो इसे भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हमें, अगर हमने इसको 4 स्क्वायर्स को क्या कर दिया, यहां पर शेडिंग कर दी, तो ये आपकी क्या बन गई, आइडेंटिकल शेप बन गई, और ये शेप जो है वो सिमेट्रिक हो गई। वैसे ही अगर इस डायगोनल को मैं इस तरफ लगाता हूं और अदर्स को मैं करता हूं, तो देखिए तो भी ये आपका क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है। देखिए अपने एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, देखिए। तो इस लाइन को अगर आप भूल जाइए तो इसका सिमेट्रिक ये, इसका सिमेट्रिक ये, इसका सिमेट्रिक ये, और इसका सिमेट्रिक ये। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर यस आ जाएगा। तो यहां पर अपन लिख देंगे वी गेट द सेम फिगर इफ वी shade according to other diagonal, ठीक है। और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ए स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, उसमें आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, 0। पैरेललोग्राम में आपके पास क्या होती है, 0। रोम्बस के अंदर अभी हमने किया, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो क्या हो जाती है, 2। उसके बाद बात करें हेक्सागन, अब यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना जरूरी है। अगर ये होता रेगुलर हेक्सागन तो आपके पास क्या हो जाता है, 6। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिसकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हेक्सागन की साइड जो है इक्वल हो या नहीं हो हमें नहीं पता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। बात करें ई पार्ट की, रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब जिसकी 8 साइड्स होती हैं और इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाती है,
8 हो जाती है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कोई भी रेगुलर शेप होती है उस रेगुलर शेप की लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एफ, जो कि है आपके उस क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर भी साइड जो है सेम हो या नहीं हो कोई कंफर्म नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, अगर इस क्वाड्रिलेटर को यहाँ ये मेंशन करता स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, है ना, फिर तो अपने बता सकते थे कि स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होती है, रेक्टेंगल की 2 होती है, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिलेटर की क्या होगी हम यहाँ पर कंफर्म नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच फिगर सो द सिमेट्रिक अबाउट द गिवन मिरर लाइन। तो ये मिरर लाइन गिवन है, आपको यहाँ पर करना है कॉपी। तो कॉपी अपने कर देते हैं, देखिए देखिए थोड़ा सा इसको इसके ऊपर स्केल के ऊपर मुश्किल है बनाना। तो 1 2 3 4 सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं ताकि आपको भी यहाँ पर विजिबल हो। मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये शेप, उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक है डायगोनल, ये कुछ ऐसी शेप बनने वाली है आपके पास, ठीक है। ठीक है, तो कुछ ऐसी शेप आपके पास यहाँ पर बन जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बात करते हैं बी पार्ट की। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 डॉट्स हैं, तो मिला देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद इन डॉट्स को अपने मिला देते हैं यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये वाली जो लाइन है वो यहाँ आई, ये वाली लाइन जो है वो यहाँ आई। उसके बाद इस डॉट को इससे मिलाया और इस डॉट को इससे मिलाया, तो कुछ इस तरीके की हमारे पास शेप बनने वाली है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 13.1 हो चुकी है कंप्लीट। बिल्कुल इजी है, सिमेट्री है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल से हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने करेंगे 13.2 एंड फर्दर आपके 2-3 चैप्टर रह गए हैं, वो मैं जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।